नमस्कार। माँ गायत्री महाविद्यालय चौमेला में आपका हार्दिक अभिनंदन। कल हमने नरोत्तम दास जी के बाद कुछ महत्वपूर्ण पद्यों का अध्ययन किया था। आज उसी क्रम में हम कुछ और शेष बचे हुए पद्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, अगले पद्य में श्री कृष्ण के मित्र सुदामा ने से चावल, मतलब श्री कृष्ण क्या करते हैं कि सुदामा से जो पोटली उनको भेंट देने के लिए लेके आते हैं, तो सुदामा हिचकिचाते हुए, शर्म करते हुए वो पोटली श्री कृष्ण को नहीं देते हैं। और श्री कृष्ण को जैसे ही पता लगता है कि सुदामा मेरे लिए कुछ लेके आए हैं और मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है, तो उसका ऐसा करके ये सुदामा मुझसे छिपा रहा है, तो वो श्री कृष्ण उसके खांक में उसे दबा रखते हैं। उसमें से वो उस पोटली को, चावल की पोटली जो रहती है, उसको छीन लेते हैं और श्री कृष्ण खुशी खुशी उस भेंट को स्वीकार कर लेते हैं। उसका ही चित्रण इस पद्य के अंतर्गत किया गया है। तो देखिए, उस संपत्ति को और सुदामा की जो चावल है उनको श्री कृष्ण चबा कर और मित्र को संपत्ति बांटना शुरू कर देते हैं। मतलब जितनी मुट्ठी वो चावल खाते हैं उतने लोगों का राज उसको, सुदामा को देने लग जाते हैं। अर्थात सब कुछ भूल जाते हैं और उसके प्रेम में विभोर हो जाते हैं। और क्या कहते हैं, देखिए, कांपी उठी कमला मन सोचत, कांपी उठी कमला मन सोचत, मोसी कहा हरि की मन की आको, रिद्धि कापी सब सिद्धि कपी, नवरिद्धि कपी बहमना ये धोको, सोच भयो सुर नायक को, जब दूसरी बार लियो भर झको, मेरु डर्यो बक्से, जनि मोहि कुबेर चबावती चाउर चौको। तो देखिए, इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा लाई हुई भेंट के चावलों को चबाने लगे हैं और चावलों की एक मुट्ठी मुंह में डालते हुए वे अपने एक राज्य का एक भाग सुदामा को सौंप देते हैं। जैसे सुदामा के जो चावल लाए, सुदामा उनको खाने लगते हैं, तो एक मुट्ठी चावल जैसे ही चबाते हैं तो एक लोक का राज किसको दे देते हैं, सुदामा को सौंप देते हैं। जब भगवान ने चावलों को पहली मुट्ठी भरी, तभी लक्ष्मी जी चौंक उठी, कांपी उठी कमला मन सोचत। कमला यानी लक्ष्मी जी। जैसे ही श्री कृष्ण ने चावलों की मुट्ठी भरी तो कमला यानी लक्ष्मी माता क्या हुई, चौंक उठी। क्या भगवान का चित्त मुझसे उब उठा है? भगवान के इस कार्य को देखकर रिद्धि सिद्धि भी मन में कांप उठती है। कहती है, कांपी उठी कमला मन सोचत, मोहि कहा हरि को मना को। क्या कहती है, क्या मुझसे हरि यानी भगवान है श्री कृष्ण का मन भर गया है, जो अब, और उसी क्रम में देखिए कौन कौन कांप उठे, रिद्धि कांपी सब सिद्धि कांपी, रिद्धि सिद्धि भी कांप गई कि क्या हो रहा है, और मन में सोचने लगी कि ये ब्राह्मण कौन है और कहाँ का है। मतलब इतना बड़ा पद भगवान ने इसको दे दिया है, ये कौन ऐसा घनिष्ठ है जो हम सबका स्थान इसने ले लिया है। मुट्ठी में दूसरी बार चावल लेते ही देवताओं के राजा इंद्र अत्यंत सोचने लगे हैं कि अब तो मेरा राज्य भी भगवान श्री कृष्ण सुदामा को जरूर सौंप देंगे, अर्थात मुझे भी अब स्वर्ग को छोड़ना पड़ेगा। तो इंद्र भी डर जाता है। सोच भयो सुर नायक को, जब दूसरी बार लियो भरी जी को। मतलब जैसे श्री कृष्ण ने दूसरी बार चावल की मुट्ठी ली तो उसी समय इंद्र भी वहां पे कांप उठा। लेते ही देवताओं के राजा इंद्र को भी अत्यंत सोच हुआ, भगवान आज यहाँ क्या करने जा रहे हैं, अर्थात ये क्या करने वाले हैं। अब तो सारा राज्य ही, सब कुछ संपत्ति उसको दे देंगे, तो हम कहाँ रहेंगे, सारे के सारे देवता लोग कहाँ रहेंगे, मनुष्य कहाँ रहेंगे। मतलब सब ये पे राज्य सुदामा ही करेगा, अर्थात स्वर्ग में भी सुदामा पहुँच जाएगा। तो फिर क्या हुआ, देखिए, सुमेर पर्वत यह सोच मन में भयभीत होने लगा कि कहीं मुझे भेंट में ना दे दे, और श्री कृष्ण को चावल चबाते हुए देखकर कुबेर भी चौंक उठे। मेरु डर्यो बक्से जनि मोही, कुबेर चबावती चाउर चौको। कुबेर भी चौंक जाता है कि ये क्या हो रहा है, श्री कृष्ण क्या करने वाले हैं, सारी संपत्ति, जितनी धन संपदा, राज, सब कुछ इसको सौंपने वाले हैं। अर्थात जितना ऋण इसकी, जितने चावल इसके चबाएंगे, सब कुछ इसको ही दे देंगे, अब हम कहाँ रहेंगे।
तो सभी पर्वत और सभी इंद्र सभी के मन में ये शंका होने लगी है। इस अंश में अलौकिक एक प्राकृतिक तत्वों का समावेश है और अलंकार में इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब होता है जब किसी भी वस्तु का इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है कि संसार की मर्यादाओं को लांघ जाता है, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देख लिए अगला, देखिए, हाथ गयो प्रभु को कमला कहनात, कहा तुमने चितधारी तंदुल खाए मुटी, दुई दीन कियो तुमने दुई लोक बिहारी, खाए मुटी तीसरी अबनात, कहा निज बास की आस बिचारी, रही आप समान कियो तुम चाहत, आप ही होत भिखारी। क्या कहती है कमला, यानी लक्ष्मी माता श्री कृष्ण से कहती है कि हे नाथ, ये क्या कर रहे हो आप। जब सुदामा के चावलों की 2 मुट्ठी चबा ली, तब अलौकिक स्थिति का चमत्कार वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जैसे ही हाथ गयो प्रभु को कमला कहे नाथ, कहा तुमने चितधारी तंदुल खाए मुट्ठी, दुई दीन कियो तुमने दुई लोक बिहारी, खाए मुट्ठी तीसरी अबनात, कहा निज बास की आस बिचारी, रही आप समान कियो तुम चाहत, आप ही होत होन भिखारी। वो क्या कहती है, लक्ष्मी चावल को चबाते हुए श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, हे स्वामी, तुमने अपने हृदय में क्या ठान लिया है, क्या ठान लिया है। हाथ गयो प्रभु को कमला कहे नाथ, कहा तुमने चितधारी, चित यानी अपने हृदय में क्या सोचा है, अर्थात तुमने अपने प्राणों में अपने मन में क्या सोच रखा है, ये क्या करने जा रहे हो। तो वो कमला जो है लक्ष्मी जी भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, 2 मुट्ठी चावल खाते ही तुमने तो 2 लोक का राज सुदामा को दे दिया। क्या कहती है, तंदुल खाए मुट्ठी दुई, मुट्ठी दुई यानी 2 मुट्ठी चावल, 2 मुट्ठी चावल जैसे ही तुमने खाए तो सुदामा को 2 लोक का राज तुमने दे दिया। दीन कियो तुमने दुई लोक बिहारी, वो क्या कहती है कि तुमने क्या करा है कि जैसे ही 2 मुट्ठी चावल खाए 2 लोक का राज उसको दे दिया। क्या चावलों की तीसरी मुट्ठी खाकर तीसरा लोक भी सुदामा जी को देने के लिए तैयार हो गए हो। अर्थात अगर तुम तीसरी मुट्ठी भी खाओगे तो तीनों लोगों का राज्य किसको दे दोगे, सुदामा को दे दोगे, और हम कहाँ रहेंगे, हम गरीब हो जाएंगे, अर्थात हमारी रहने का स्थान भी अब हमारे पास नहीं बचेगा। वो कहती है, क्या फिर आपने ये भी विचारा है कि आप कहाँ रहोगे, अर्थात आपको रहने का स्थान कहीं है। निर्धन को अपने समान बनाकर आप स्वयं भिखारी के समान होना चाहते हो। क्या कहती है यहाँ पे लक्ष्मी, क्या कहती है, रंग कहीं आप समान कियो तुम, आप यानी तुम्हारे समान, रंग यानी भिखारी, भिखारी को भी तुमने किसके समान कर दिया है, आपके समान बना दिया है, और तुम स्वयं भिखारी बनने के लिए जा रहे हो। कियो तुम चाहत आप ही होन भिखारी, और स्वयं भिखारी बनने के कगार पे आ गया था, तुम भी भिखारी बनना चाहते हो। तो देखिए इसमें सवैया छंद का प्रयोग हुआ है, कवि ने यहाँ पे सवैया छंद का प्रयोग किया है। छंद सवैया, और देखिए इसमें स्वभावोक्ति अलंकार है, और तीसरी मुट्ठी खाने की स्थिति में क्या स्थिति होती है उसकी ओर यहाँ पे संकेत होगा। मतलब कहने का मतलब अगर तीसरी मुट्ठी एक चावल वो खा लेते हैं तो तीनों लोगों का राज्य उसको ही सौंपना पड़ेगा, अर्थात हमारे रहने की जगह भी हमारे पास नहीं बचेगी। तो इस प्रकार की आशंका किसको हो रही है, लक्ष्मी जी को हो रही है। तो लक्ष्मी जी क्या करती है, जैसे श्री कृष्ण 2 मुट्ठी चावल खाते हैं, उसके बाद तीसरी मुट्ठी खाने के लिए जैसे हाथ बढ़ाते हैं तो लक्ष्मी जी श्री कृष्ण भगवान का हाथ पकड़ लेती है और उनको इस प्रकार की बातें वो सुनाती है। तो देखिए अगले पद में अपने समकक्ष जब सुदामा को बराबर कर देते हैं तो सुदामा अपनी नगरी लौट तो गए, वहां की शोभा और समृद्धि को देखकर आश्चर्य में डूब जाते हैं। जब वो वहां मतलब वो श्री कृष्ण भगवान उनकी सारी इच्छाओं को पूर्ति कर देते हैं, और जब जैसे सुदामा अपनी नगरी को वापस पुनः लौट के जाते हैं तो वहां की चकाचौंध को देखकर स्वयं आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये क्या हो गया। और परंतु कहाँ भी उन्होंने उसका पता नहीं पाया, और वो जो जिस जगह वो रहते थे वो झोपड़ी वगैरह सब महलों में बदल जाती है, और जब वो महलों में बदल जाती है तो सुदामा जी
घूमते हुए उस शहर के अंदर जैसे अनजान व्यक्ति की तरह घूमते हैं कि मेरा मकान कहाँ है, मेरी झोपड़ी कहाँ है, उसको ढूंढते हुए इसमें इसका कवि ने सुंदर चित्रण यहाँ पर किया है। देखिए, बसोई राज समाज बने गजबाज बने, मन सभ्रम छायो, केदु पर्यो कहु मारक भूल के अब फेरी हो द्वारिका आयो। भोन बिलोक्यो को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मंजायो, पूछत पाए पड़े सबसे, पर झोपड़ी को कहूं खोज न पायो। कहते हैं, कवि कहते हैं कि सुदामा को अपनी नगरी द्वारिका के समान लगने लगी। सुदामा के अंदर ब्रह्म पैदा हो गया। क्या ब्रह्म पैदा हो गया? वो जब जैसे ही वहां अपने नगर के अंदर गए तो उनको लगा कि मैं वापस द्वारिका तो नहीं आ गया, वापस घूम फिर के मैं ये रास्ता तो नहीं भटक गया, मतलब वापस से तो मुझे ऐसा लग रहा कि वापस मैं द्वारिका के अंदर ही आ गया हूं। तो कैसी लगने लगी उनको? द्वारिका के समान प्रतीत होने लगा और ऐसा लगने लगा जैसे राज समाज और वैसे ही हाथी, वैसे ही घोड़े जो हमने द्वारिका के अंदर दर्शन किए थे, वहां जो देखे थे वो सारी छटा यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुदामा जी के मन में गहरा भ्रम छा गया और वे मन ही मन विचार करने लगे कि या तो मैं मार्ग भूल गया हूं या किसी दूसरे स्थान पर आ गया हूं। के दो पर्यो कहूं मार्ग भूल के अब फेरे हूं द्वारिका आयो। या तो मैं रास्ता भूल गया हूं और ये वापस मैं द्वारिका में आ गया हूं। ये तो मेरा नगर नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा नगर तो बहुत गरीब लोग यहाँ पर रहते थे, गरीब झोपड़ियां, मतलब मकान बने हुए थे, झोपड़ियां बनी हुई थी, तो ये स्थिति तो यहाँ नहीं हो सकती। वो कहता है, भोन बिलोक्यो की मन लोचत, सोचत ही सब गांव मंजायो। वो कहते हैं कि विचार करने लगे कि या तो मैं मार्ग भूल गया या स्थान भूल गया हूं, अतः पुनः द्वारिका में लौट गया हूं। अपना भवन देखने के लिए सुदामा जी का हृदय बड़ा आतुर हो रहा था, मतलब अपनी झोपड़ी जो जहां वो रहते थे उस घर को देखने के लिए वो बहुत उतावले हो रहे थे, बहुत आतुर होते व्यतीत हो रहे थे कि मेरा घर गया कहाँ। भोन बिलोक्यो को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मंजायो, पूछत पांडे फिरे सबसे, पूछत पांडे फिरे सबसो, पर झोपड़ी को कहूं खोज न पायो। यहाँ पर सुदामा जी सबसे पूछते फिरते मेरा मकान कहाँ, मेरी झोपड़ी कहाँ है, लेकिन फिर भी उनकी झोपड़ी का कोई अता पता नहीं मिला। तो देखिए, इसलिए उसने सारा नगर तलाश डाला, उसकी खोज करने के लिए, उसको तलाश करने के लिए पूरे नगर को घूम जाते हैं, सभी से अपनी झोपड़ी के बारे में पूछते हैं, किंतु कहीं पर भी उन्होंने उसका पता नहीं मिलता है। तो देखिए, इसमें अलंकार, संदेह अलंकार हो रहा है, उनको संदेह हो रहा है कि कहीं मैं दूसरी जगह तो नहीं आ गया। संदेह कहाँ होता है? किसी बात, मतलब कहने का मतलब नगर तो वही है, आए तो उसी स्थान पर, लेकिन फिर भी उनको क्या संदेह हो रहा है कि कहीं मैं रास्ता तो नहीं भूल गया, वापस द्वारिका आ गया हूं। क्योंकि श्री कृष्ण ने सुदामा का जो नगर था उसको भी द्वारिका के समान सुंदर बना दिया था, वैसे के वैसे महल, वैसे के वैसे हाथी घोड़े, सब कुछ जैसे भगवान श्री कृष्ण का जो राजपाट था वैसा का वैसे ही सुदामा का उन्होंने बना दिया था। इसलिए यहां पर सुदामा को संदेह हो रहा है। इसमें अद्भुत रस है। अद्भुत रस का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पे आश्चर्यचकित करने वाले दृश्य होते हैं। अद्भुत और संदेह अलंकार, यहां पे अलंकार कौन सा है? संदेह। चलिए अगले पद में, देखिए, जगर मगर ज्योति छाय रही चहु ओर, अगर बगर हाथी घोरन की शोर है, चापर की बनी है बाजार पुनि सोन के, महल दुकान के कतार चहु ओर है, भीर भार धका पहलहु चहु दिशि देखियत, द्वारिका ते दोनों यहाँ प्यादन को ओर है, रहीबो को थाम है न काहू सो पिछान मेरी, बिन जाने बसे को हाड़ मेरे तोर है। तो देखिए, यहाँ पे सुदामा जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं उस नगर को देख करके कि ये क्या हो रहा है। तो देखते हैं उस स्थान पर जिस जगह झोपड़ी बनी हुई थी वहां पर
गगनचुंबी इमारतें बन गई, बड़े बड़े महल बन गए, बड़े बड़े भवन बन गए, और उसकी अलौकिकता का चकाचौंध करने वाला दृश्य वहां पे उत्पन्न हो गया। और सुदामा की दशा का वर्णन यहाँ पर कवि करते हुए कहते हैं कि जगर मगर ज्योति छाय रही चहुं ओर, अगर बगर हाथी घोरन की शोर है, चौपर की बनी है बाजार पुनि सोन के महल दुकान की कतार चहुं ओर है, भोर भार धक्का पहले चहुं दिस देखियत, द्वारिका ते दोनों यहाँ प्यादन की जोर है, रहीबो को ठाम है ना काहू को पिछान मेरी, बिन जाने बसे को हाड़ मेरे तोर हैं। तो कहती है वहां पर जैसे सुदामा जी दृश्य को देखते हैं तो क्या देखते हैं, देखिए जगमग करती हुई ज्योति, मतलब जगमग करती हुई लाइटें, सुंदर सुंदर वहां पर ज्योति चारों ओर छा रही है, घर बाहर सर्वत्र हाथी और घोड़ों का शोर हो रहा है। कैसी स्थिति हो रही है वहां पे, जगर मगर ज्योति छाए रही चहुं ओर, अगर बगर हाथी घोरन की शोर है, मतलब अगर बगर जहां जहां पे जाएं सर्वत्र, जहां जहां वो जा रहे हैं सर्वत्र सभी जगह क्या हो रहा है, हाथियों और घोड़ों का शोर सुनाई दे रहा है। चौपर की बनी है बाजार पुनि सोन के महल दुकान की कतार चहुं ओर है। क्या क्या है वहां पर देखिए, बाजार चौपड़ का बना हुआ है, बाजार की क्या स्थिति हो गई है, चौपड़ का बन गया है। संपूर्ण सुवर्ण के महल और दुकानों की कतारें लगी हुई है, सोने के महल बन गए हैं, दुकानों की कतारें लग गई है, चारों दिशाओं में बड़ी भीड़ भाड़ और धक्का पैल है, भीड़ भाड़ धक पैल चहु दिस देखियत। क्या देखा उन्होंने वहां पे, भीड़ भार धका पैल चहु दिस देखियत, द्वारिका ते दोनों यहां प्यादन की जोर है। क्या कहते हैं, चारों दिशाओं में बड़ी भीड़ भाड़ है, धक्कम पैल है, द्वारिका से कहां अधिक नगर यहां व्यस्तता नजर आ रही है, अर्थात द्वारिका में भी इतनी भीड़ नहीं थी जितनी इस नगर में भीड़ है। अर्थात यह हुआ क्या, वो खुद भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और पैदल सिपाहियों का जोर दिखलाई देता है। सुदामा जी कहते हैं कि न तो मेरा यहाँ रहने के लिए कोई स्थान है, नहीं किसी से मेरी यहाँ पर जान पहचान है। क्या कहते हैं वो, रहीबो को ठाम है ना काहू सो पिछान मेरी, मतलब रहने के लिए मेरे कोई स्थान नहीं है, न कोई मेरी किसी से यहाँ पे जान पहचान है, बिन जाने बसे को हाड़ मेरे तोर हैं। वो क्या कहते हैं, बिन जाने अब मैं कहाँ रह सकूंगा, अर्थात मेरे रहने का स्थान भी नहीं है, किसी से पहचान नहीं है जिसके पास मैं रह सकूं, बिना जान पहचान के यदि कहाँ बसूं तो मेरी हड्डियां ही तोड़ डालेंगे। अर्थात मैं अगर कहीं भी जाकर के रहने लग जाऊंगा तो लोग मेरी हड्डियां तोड़ देंगे, मुझे मार मार के सारी हड्डियों का नाश कर देंगे, इसीलिए अब मुझे नगर छोड़ देना चाहिए, तो मेरा नगर नहीं है, तो मैं कहीं भटक गया हूँ, अर्थात दूसरी जगह पहुंच गया हूँ। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर सुदामा जी की हो रही है। देखिए इस पद्य में कवित्व में सुदामा नगरी के जिस वैभव ऐश्वर्य का वर्णन किया है उस पर रीतिकालीन शैली का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है, रीतिकालीन शैली है ना। और यहाँ पर हाड़ मेरे तोर हैं, ये मुहावरेदार शैली का यहाँ पर कवि ने सुंदर प्रयोग किया है। सेवैया छंद का प्रयोग है और अद्भुत रस है, जहां पे अद्भुत रस वहां होता है जहां पर आश्चर्यचकित करने वाले दृश्य जब हमारे सामने उपस्थित होते हैं तो वहां पर अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है, अद्भुत, वहां पर अद्भुत रस की उत्पत्ति स्वतः ही हो जाती है। अगले पद में देखिए, अगले पद में देखिए भाई, अब सुदामा जैसे राजभवन को देखकर आश्चर्य करते हैं और भगवान की कृपा का ज्ञान उनको पता नहीं होता कि भगवान ने बनाया, ये भी उनको पता नहीं होता है, तो महलों को देख देख कर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अतः वह अपनी झोपड़ी ढूंढने के लिए अपने अतीत जीवन की दीनहीन दशा का स्मरण करने लगते हैं। वो उनको वो दशा याद आ जाती है कि जैसे किस तरह की हमारी स्थिति थी, उसी का यहाँ पर सुदामा जी मतलब नरोत्तम दास जी वर्णन करते हुए कहते हैं, फूटी एक थारी बिन टोटनी की झारी होती, बांस की पिटारी ओ कंदारी होती टाटकी, बटे बंटे बिन छुरी ओ कमंडल सो टुक बाहो, फटे हुए पाए
टूटी एक खाट की, पथ रोटा काट को कटोता कहु दी से नाही, पीतर को लोटा हो कटोरा न बाट की, कामरी पटी सी होती टोडन की माला ताक, गोमती की माटी की न सिद्धि कहूं माट की। कवि कहते हैं कि अपनी झोपड़ी का परिचय देते तो सुदामा जी कहते हैं कि मेरी झोपड़ी कैसी थी। वो कहते हैं मेरे यहां तो एक फूटी हुई थाली थी, फूटी एक थाली बिन टोटनी की जारी होती, बिना टोटी की लुटिया थी। क्या थी? है ना, बिना टोटी की एक लुटिया थी, एक बांस की पिटारी थी, बांस की पिटारी ओ कंदारी होती टाट की। और कैसी थी? बांस की पिटारी थी और हाथ में एक टाट की कथरी थी। है ना, टाट होता है ना बोरी वाला, जो मतलब सन का जिसको बनाया जाता है, उसकी एक उनके पास ओढ़ने के लिए थी। और देखिए छुरी भी बिना बटे की थी, जो कमंडल था वह भी टूटा हुआ था, खाट के पाए फटे हुए थे और उसकी एक पाटी भी टूटी हुई थी। क्या क्या थे? बटे बिन छुरी ओ कमंडल सो टुक बही, फटे हुए पाए पाटी टूटी एक खाट की। मेरे तो जो खाट के पाए थे वो भी टूटे हुए थे, खाट भी टूटी हुई थी, खाट भी ढंग ढंग की नहीं थी। तो ये सारा राजमहल और राजपाटी कहाँ से आ गया? फटे हुए पाए पाटी टूटी एक खाट की, पथ रोटा काट को कठोता कहूं दिसे नाही। वो कहते हैं कि मेरे पास टूटा हुआ कमंडल था, खाट के पाए टूटे हुए थे, मेरी खाट टूटी हुई थी, पथ रोटा और काठ की कटौती दिखलाई नहीं देती पड़ती है। मेरे यहाँ पीतल का लोटा तो था पर कटोरा और कटोरी नहीं थी, पीतर को रोटो हो कटोरा न बाट की, कामरी फटी सी होती डोंडन की माला ताक, गोमती की माटी की न सुधी कहूं माट की। वो क्या कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मेरे पास पीतल का लोटा तो था पर कटोरी और बाट की नहीं थी, फटा हुआ सा कंबल था, ताक में कहीं डोडन की माला रखी हुई थी, और क्या रखा हुआ था? गोमती नदी की मिट्टी से बनी हुई एक मटकी तो थी भी या नहीं, इसकी भी सुधि मुझे नहीं आ रही कि मेरे पास मटकी भी थी कि नहीं। मतलब कितनी गरीब मेरी दशा थी और आज ये कैसा परिवर्तन हो गया। तो सुदामा एकदम उस स्थिति को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पुनः अपने पुराने प्राचीन मतलब बीते हुए जीवन के बारे में उनको याद आती रहती है कि किस तरह का मतलब मेरा जीवन था और आज मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हो गया है। तो देखिए इसमें अनुप्रास अलंकार है और स्मरण अलंकार का इसमें प्रयोग किया है। स्मरण यानी उनको याद आ रही है, स्मरण यानी याद आ रही है उनको, है ना। सुदामा की दीन दशा का चित्रात्मक वर्णन बड़ा व्यंग्यार्थक है और सवैया छंद का यहाँ पे सुंदर प्रयोग किया गया है। अगला पद्य देखिए, टूटी सी मड़ैया मेरी परी होती याही ठोर, तामे परो दुख काटो कहाँ है मथामरी, जेवर जराव तुम साजे प्रति अंग अंग, सकी सोहे संग वह चूची होती छामरी, तुम तोरी पाटंबर ओढ़े ही कनारीदार, सारी जरतारी वह ओढ़े कारी कामरी, मेरी वा पंडाइन बिहारी अनुहारिणी पे, विपदा सताई वह पाई कहाँ पामरी। तो देखिए यहाँ पर सुदामा जी कहते हैं कि जब सुदामा ने अपनी स्त्री को आरती करके प्रणाम करते देखा तो उसे पहचान नहीं पाया। मतलब उसकी भी स्थिति चेंज हो गई थी, उनकी पत्नी की भी स्थिति चेंज हो गई थी, तो वो भी उसको पहचान नहीं पाए और कहने लगे कि तुम मेरी स्त्री नहीं हो सकती, मेरी पंडिताइन तुम्हारे समान तो थी पर बेचारी बहुत निर्धन थी, उसके पास तो पहनने के लिए कपड़े सही ढंग ढंग के नहीं थे, है ना, और वह न जाने कहाँ चली गई है। इसी का चित्रण यहाँ पर सुदामा जी करते हुए कहते हैं, सुदामा जी कहते हैं कि इस स्थान पर तो मेरी एक टूटी सी झोपड़ी बनी हुई थी। क्या बनी हुई थी? टूटी सी मड़ैया मेरी परी होती यही ठोर, मतलब यहाँ पर तो मेरी एक टूटी सी झोपड़ी बनी हुई थी और इसी जगह में पड़ा रहता था। वो कहते हैं टूटी हुई झोपड़ी बनी हुई थी जिस पर मेरी पत्नी किसी प्रकार अपने दुखों के दिनों को काट रही थी। क्या कर रही थी?
तामे परो दुख काटो कहाँ हेम धामनी। उसी में मेरी पत्नी अपने दुख रूपी जीवन को जी रही थी, अर्थात उस कष्ट को सहन कर रही थी। ऐसे सोने के महल तब कहाँ थे, अर्थात उस जगह तो कोई महल नहीं था। जेवर जराव तुम साजे प्रति अंग अंग, सकी सोए संगे वह छूची होती छामरी। वो कहते हैं तुम तो अपने प्रत्येक अंग में रत्न जड़ित आभूषण पहने हुए हो, मतलब तुम्हें तो दर्शन ही नहीं हुए कभी जिंदगी में आभूषण नहीं पहने, और ये क्या पहन रखा तुमने, अंग अंग में आभूषण पहन रखा है। और तुम्हारे साथ में सखियां सुशोभित हो रही है ना। जेवर जराव तुम साजे प्रति अंग अंग, सखी सोए संग वह छूची होती छामरी। तुम्हारे साथ सखियां, बोला बहुत सारी सहेलियां तुम्हारे साथ घूम रही है। और देखिए, परंतु मेरी स्त्री तो आभूषण रहित थी। वो कहते हैं मेरी जो पत्नी थी वो क्या थी, आभूषण रही थी। वो गरीबी में कहां से आभूषण मिलेंगे उसको, सोना तो उसने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं था, तो उसके पास तो कुछ नहीं था। परंतु मेरी स्त्री के पास आभूषण रहित थी और बहुत दुर्लभ, दुर्बल, बिल्कुल कमजोर थी। तुम तो रेशमी और किनारीदारी जरी के तारों से जड़ी हुई साड़ी पहने हो। रेशमी साड़ी तुमने ओढ़ रखी है, उसको तो पहनने के लिए ढंग से कपड़े ही नहीं मिले। तुम तो री पाटंबर ओढ़े हो किनारेदार, है ना, साड़ी तुमने ओढ़ रखी है, जबकि उसके पास तो ओढ़ने के लिए साड़ी भी नहीं थी। परंतु मेरी स्त्री तो केवल काला कंबल ओढ़ती थी। क्या ओढ़ती थी, काला कंबल ओढ़ती थी। वह ओढ़े कारी कामनी, वो क्या ओढ़ती थी, काला कंबल ओढ़ती थी। यद्यपि मेरी ब्राह्मणी तुम्हारे ही समान थी, परंतु विपत्ति की सताई बेचारी अब न जाने कहाँ मिलेगी। सुदामा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अब तो मेरी पत्नी भी यहाँ से चली गई, अर्थात जाने किसने इस महल पे कब्जा कर लिया, अब सब वो रहने लग गए और मेरी पत्नी को भी यहाँ से निकाल दिया होगा। तो इस तरह के सुदामा के मन में संदेह होता रहता है और वो सोचते रहते हैं। सुदामा की मनोव्यथा का यहाँ पर सजीव चित्रण हुआ है कि उनके मन में क्या व्यथा हो रही है, उसका यहाँ पर कवि ने सुंदर चित्रण किया है। और इसमें अनुप्रास अलंकार है और इसमें जो अलंकार है वो है अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। अगला पद्य देखिए, साजे सब साज सुसमाज, बाज गजराज राजत रुचिर, रतपाल की बहल है। रतन जटित सुम सिंहासन बैठ बेको, चौकी प्रति काम धेनु कल्प ध्रुम लहल है। देख देख भूषण वसन दासी दासन के, सुख पाक शासन के लागत सहल है। संपत्ति सुदामा जू को जहाँ लो देई प्रभु, कहाँ लो बखानी जहाँ कंचन महल है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा से दीनहीन जो ब्राह्मण था सुदामा, उसकी उसको जब संपत्ति प्राप्त हुई है तो उसका यहाँ पर कवि ने अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण किया है। क्या कहा है, कवि नरोत्तम दास कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी की संपत्ति प्रदान की है, मतलब सुदामा को अपार संपत्ति उन्होंने दान में दे दी है। उसका यहाँ पर वर्णन करूं, अब तो उसके यहाँ घर भी सोने के हैं। क्या बना दिया उन्होंने, साज सब साज सुर साज, बाज गजराज राजत रुचिर, रतपाल की बहल है। मतलब अब तो उसका महल अर्थात उसका घर भी सोने का है। सभी प्रकार के साज सामान सुदामा जी के यहाँ सजे हुए हैं, सभी, मतलब कहने का मतलब उसके घर में अब किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। रतन जडित सुम सिंहासन बैठ बेको, चौक की प्रति काम धेनु कल्प ध्रुम लहल है। वो कहते हैं कि साज समान सुदामा जी के यहाँ सजे हुए हैं, हाथी घोड़े सुंदर रथ, और देखिए पालकी और बहली सभी उनके यहाँ पर हैं। बैठने के लिए रत्नों से जड़ा हुआ सुंदर सिंहासन बना हुआ है। सुदामा जी के बैठने के लिए क्या है, रत्नों से जड़ा हुआ सिंहासन बना हुआ है। देखी भूषण वसन दासी दासन के, सुख पाक पासन लागत सहल है।
और प्रत्येक चौक में कामधेनु है और कल्प वृक्ष लहला रहा है। उनके महल के जो चौक में कल्प वृक्ष लहला रहा है। उनके दास और दासियों के सुंदर वस्त्र और आभूषण देखकर तो देवराज इंद्र के सभी सुख तुच्छ प्रतीत होते हैं। अर्थात उसकी सुख वैभवता को देखकर तो ऐसा लगता है कि इंद्र के स्वर्ग में भी इतना सुख नहीं होगा जितना सुदामा के महल के अंदर नजर आ रहा है। संपत्ति सुदामा जो जहां लो देई है प्रभु, कहाँ लो बकानी जहां कंचन के महल है ना। मतलब कहने का मतलब उनके सारे महल, साजो सामान, सिंहासन, सब कुछ भगवान ने उनको अपार संपत्ति दान कर दी। इसको देख करके क्या क्या वर्णन करूं, मतलब किस तरह का कवि भी वहां पर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। यहाँ पर सवैया छंद का प्रयोग हुआ है। प्रतीप अतिशोक्ति अलंकार है इसके अंदर, और वर्ण में रीतिकालीन का प्रभाव देखने को मिलता है। अगला पद देखिए। अगले पद में इसमें कवि ने सुदामा द्वारा उसकी पत्नी को अपने राज से ठाट पाट के संबंध से जो कुछ कहा उसी का चित्रण यहां पर किया गया है। कहूं सपने हूं सब सुबरन के महल होते, पौरी मणि मंडप कलश कब धरते, रतन जडित पर सिंहासन बैठवे को खेर है खवास मोपे चोर कब धरते, देख राज सामा निज बामा सो सुदामा कहे कब ये भंडार मेरे रतन भरते, जो पे प्रतिवर्ता तू न उपदेश देती तो मैं ऐती कृपा मोपे द्वारिका केस करते। मतलब वो क्या कहते हैं, सुदामा जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि पतिव्रता जो नारी है, तू जो मुझे द्वारिका जाने की सीख नहीं देती, अर्थात तू मुझे ये सलाह नहीं देती कि तुझे आपके जो मित्र, परम मित्र श्री कृष्ण है, आप उनके पास जाइए, वो आपके सारे दुखों को दूर करने वाले हैं। अगर तू मुझे इस प्रकार की सीख नहीं देती तो आज मेरी स्थिति ये नहीं होती। वो क्या कहते हैं, द्वारिका के स्वामी श्री कृष्ण मुझ पर इतनी कृपा कैसे करते, उनकी कृपा के बिना स्वप्न में भी कहीं सोने के महल हो सकते थे। कहूं सपने हूं सुबरन के महल होते, होरी मणि मंडप कलश कब धरते, अर्थात क्या सोने के महल बन सकते थे। और देखिए कहां सोने के महल हो सकते थे, तथा पोलों के मणियों से जड़े हुए मंडप के कलश कहां मैं ऐसे इस प्रकार के दृश्य को देख पाता। ये सब आपकी ही कृपा है, जब आपने मुझे ऐसा उपदेश दिया और मैं वहां पर चला गया, तो ये सारी चीजें मैं देख रहा हूं। बैठने के लिए रत्नों से जड़ा हुआ सुंदर सिंहासन मेरे ख्वाबों में भी कभी मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता था। और सेवक जब मुझ पर चंवर क्यों डुलाते हैं। राज सामग्री को देखकर सुदामा जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि ये भंडार रत्नों से कैसे भर सकते थे, अर्थात मैं तो इतना गरीब था कि मेरे पास रहने के लिए खाने की व्यवस्था नहीं थी, और आज मेरे सामने सब कुछ सुख और वैभव है, ये सब आपकी ही कृपा से है। अर्थात आपने ही मुझे सीख दी और मैं श्री कृष्ण भगवान के पास गया और उन्होंने मेरा उद्धार कर दिया। तो देखिए इसमें सवैया छंद है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया। अगला पद्य देखिए। केवट प्रस्तुत पद्य में अब उनसे भेंट करने के उपरांत क्या स्थिति होती है, दोनों स्थितियों की तुलना कवि ने यहाँ बहुत सुंदर ढंग से की है। उसमें करते हुए श्री कृष्ण ने मिलने से पूर्व की अवस्था कैसी थी और उसके बाद की अवस्था किस प्रकार की। तो यहाँ पर सुदामा जी क्या सोच रहे हैं उसका यहाँ पर कवि ने बहुत सुंदर चित्रण किया है। देखिए, के वह टूटी सी छानी होती, कहाँ कंचन के सब धाम सुहावत, के पग में पनही न होती, कहाँ ले गजराज ठाडे महावत, भूमि कटोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुरतो नहीं कोंदो सवा प्रभु के प्रताप ते दाकन भावत। कहाँ तो एक समय था जब सुदामा के पास टूटी हुई झोपड़ी थी, एक बिल्कुल टूटी हुई झोपड़ी है ना, और अब कहाँ ये समय है जब उसके पास सोने के महल है। तो कितना परिवर्तन उसके जीवन में आया। मतलब कहाँ तो एक टूटी हुई झोपड़ी थी और आज उसके पास क्या है, सोने के महल है। कहाँ तो पैरों में जूते का नाम नहीं था, पैरों में जूते भी पहन कर नहीं गए थे जब श्री कृष्ण के पास गए थे। तो
पैर भी फटे हुए थे, बीवाइयां चल रही थी, कांटे भरे हुए थे। और कहा अब महावत हाथी के लिए उनके दरवाजे पर खड़े रहते हैं। महावत जब भी वो जिस दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो वहां पर महावत हाथियों को लेकर खड़ा रहते हैं। तो कितना परिवर्तन उनके जीवन में आया। और कहाँ कच्ची पथरीली और कठिनाइयों की धरती पर रात्रि व्यतीत होती थी, अर्थात भूमि पर ही सोते थे, और आज उनके पास सोने की सहज सजी हुई है, उस पर भी उसको नींद नहीं आ रही है। वो कहते हैं कोमल गद्देदार शैया पर भी नींद नहीं आती है। कहाँ तो भोजन के लिए जंगली धान और चावल को प्राप्त नहीं होता था, मतलब कहने के लिए 2 टाइम का भी भोजन उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता था, वो भी जंगल के मतलब सवा वगैरह खा करके वो अपना जीवन यापन करते थे। और आज उनके सामने क्या है, और कहाँ अब अंगूर या किशमिश की अच्छी वो भी हमें अच्छी नहीं लग रही है, अर्थात वो भी हमें अब नहीं भा रही है। के जुरतो नाही को दो सचा प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। पहले तो मतलब वो जीवन व्यापन किससे करते, जंगल के फलों को तोड़ करके, जंगल की घास सवा वगैरह उससे अपने जीवन को यापन कर रहे थे। लेकिन जब ये सारी वस्तुएं उनको प्राप्त हो गई तो ये भी उनको अच्छी नहीं लग रही है। तो यहाँ पे सुदामा की निर्धनता और संपन्नता की स्थिति की तुलना की गई है। इसमें सवैया छंद है और माधुर्य गुण है। अगला देखिए, भेटी भली विधि विप्रसो कर गही त्रिभुवन पय, अंतपुर को ले गए जहां न दूजो जाए, मणिमंडित चौकी कनक ताऊ पर बैठाए, पानी धरियो परात में पग धोवत को लाए, राज रमनी सोरह सहस ससेवक न सभीत, आठों पटरानी भय चकित चिते ये प्रीत, जिनके चरणन को सलील हरत जगत संताप, पाए सुदामा विप्र के धोवत ते हरि आप। अब देखिए इसमें प्रस्तुत पद्य में श्री कृष्ण मिलने से पूर्व की कैसी अवस्था थी और अब उनसे भेंट करने के उपरांत वो क्या स्थिति है, इन दोनों स्थितियों में तुलना कवि ने अपने सुंदर ढंग से यहाँ पर की है। कहाँ तो एक समय था जब सुदामा के पास एक टूटी हुई झोपड़ी थी। क्या था? एक टूटी हुई झोपड़ी थी। अब कहाँ यह समय है जब उसके पास सोने के महल है, कहाँ पैरों में जूते के नाम नहीं था, और अब उसकी स्थिति कैसी हो गई है, बड़े बड़े हाथी और महावत वहां पर खड़े हुए। भेटी भली विधि विप्र सो कार गई त्रिभुवनाए, अंतपुर ले गए। देखिए इस वाले पद्य में यहाँ पर जो है इसका अर्थ जो है, ये पहले मतलब बीच वाला जो पद्य है वो यहाँ तक आ गया है ना, तो इसको अपन उसी क्रम में रख देंगे। चलो कोई बात। भेटी भली विधि विप्रसो कर गई त्रिभुवनाए, अंतपुर को ले गए जहां न दूजो जाए। मतलब जैसे सुदामा श्री कृष्ण से मिले तो श्री कृष्ण सुदामा को कहाँ ले गए? अंतपुर में, मतलब त्रिभुवन जो भगवान श्री कृष्ण का सबसे सुंदर भवन था उसके अंदर ले गए। अंतपुर को ले गए जहां न दूजो जाए, मतलब जहां पर दूसरा कोई व्यक्ति जा नहीं सकता है उसी जगह वो वहां पर श्री कृष्ण सुदामा जी को ले जाते हैं। मणिमंडित चौकी कनक ताऊ पर बैठा है, मतलब रत्नों से जड़ी हुई चौकी पर श्री कृष्ण सुदामा जी को बिठा देते हैं। पानी धरियो परात में, और पानी का पात्र लेकर के सुदामा जी के पांव धुलाने के लिए ताऊ पर बैठाए, पानी धरियो परात में पग धोबंद को लाए, और उनके चरण धोने के लिए उस पानी मतलब उस पानी के पात्र को लेकर आते हैं। राज रमनी सोरह सहस ससेवक न सबीत, मतलब जो राज मतलब श्री कृष्ण भगवान के महलों में रहने वाले सेवक और उनकी रानियां वो सब देख करके चकित हो जाती है कि ये क्या हो रहा है, भगवान क्या कर रहे हैं, ये कौन व्यक्ति है ऐसा जिसके ऊपर इतनी भगवान की इतनी कृपा हो रही है। आठों पट्टानी भय चकित चिते या प्रीत, जिनके चरणन सो को सलील हरत जगत संताप, मतलब जिनके चरण में आने से, जिनके मतलब जिनके जो पूरे संसार के ऊपर कृपा करते हैं, अर्थात जिनके चरणों से सबका उद्धार होता है, वो आज किसी एक गरीब ब्राह्मण के चरणों को धुला रहे हैं। ऐसा ये ब्राह्मण कौन हो सकता है, अर्थात ये व्यक्ति कौन है? ऐसा देख करके वहां पर जो इस महल में रहने वाले सभी कर्मचारी जो भी लोग थे वो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं।
पाए सुदामा विप्र के धोवत ते हरि आप। और ये क्या हो रहा है, भगवान स्वयं भगवान विष्णु क्या कर रहे हैं, एक गरीब ब्राह्मण के पांव धुला रहे हैं। तो ये सबके लिए एक बड़े आश्चर्य की बात हो रही है। तो ये आज अपने सारे पद्य सुधा इसके नरोत्तम दास जी के खत्म हुए महत्मेन। अब हम इसके बाद अगली क्लास में पढ़ेंगे।